नायरा अपनी शीट पर आकर बैठ गई और हेड डाउन करके सिसकारियां लेने लगी। उसकी आंखें अविरल आंसू बहा रही थी। उस टाइम सुहानी और अमन कौर के साथ गप्पे लड़ा रहा था और टॉपिक आज का एक ही था पूरे के पूरे ऑफिस में। आज भी अमन कौर किसी भी एंगल से नायरा से काम खूबसूरत नहीं लग रही थी। वो काफ़ी हंसी और खूबसूरत लड़की थी। वैसे तो उसके बहुत चाहने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब कार्तिक को चाहने लगी थी। तभी तो कोई बहाना मिलते ही या वो कार्तिक की शीट पर पहुंच जाती थी या फिर कार्तिक के इर्द गिर्द पहुंच ही जाती थी। आज शाम का प्रोग्राम क्या है फिर? सुहानी ने कार्तिक से नायरा की ओर देखते हुए पूछा। कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो आज बार चलेंगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे। कार्तिक की बात सुन के अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे तो मानो इसी दिन का इंतजार हो। अमन ने खुशी से उछालते हुए कहा, सच्ची में हम बार चलेंगे आज? सुहानी ने भी उसकी खुशी में खुशी जताते हुए कार्तिक को कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन जल्दी फ्री हो जाना अपने काम से, नहीं तो आधे घंटे तक तुम अपने सिस्टम में ही लगे रहते हैं। कार्तिक ने कहा, नहीं आज मेरा काम हो चुका है, जल्दी ही निकलेंगे। फिर सुहानी ने कहा, हम चलेंगे कैसे? कार्तिक ने कहा, बाइक है न मेरी। सुहानी ने कहा, अरे यार उस पर तो केवल 2 ही लोग जा सकते हैं, 3 कहाँ आएंगे वहाँ। कार्तिक ने कहा, तो फिर कैसे किया जाए? सुहानी ने कहा, अरे सावन को भी बोले क्या चलने के लिए? कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा, सावन? सुहानी, अरे अपना वही ग्राफिक्स डिजाइनर दोस्त है मेरा। अच्छा। अमन ने चुटकी लेते हुए पूछा, दोस्त ही है ना? सुहानी ने कहा, क्या यार तुम भी न शक करने लगते हो, दोस्त है बस, अच्छा लड़का है। कार्तिक ने कहा, देखो मैं तो उससे कभी ज्यादा इंटरेक्ट हुआ नहीं हूँ, देख लो अगर तुम्हें कंफर्ट लगे तो। अमन ने कहा, अगर सुहानी को जनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। सुहानी ने कहा, कार्तिक तुम बताओ अगर तुम्हें ठीक लगे तो। कार्तिक ने कहा, मुझे क्या दिक्कत होगी, दिक्कत तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तीनों बात कर ही रहे थे, तब तक 4 लोग, सुमन, दीप्ति, आयुष और मनीष भी अपनी अपनी शीट छोड़ के वहीं आ गए। क्योंकि उन्होंने कार्तिक को पहली बार यूं लड़कियों के साथ खड़ा पाया था, उन्हें भी शक होने लगा था कि आज एक ही शीट से चुपके रहने वाला कार्तिक इन सुंदर सी लड़कियों के पास क्या कर रहा है। सभी ने कार्तिक को हाथों हाथ ले लिए, सब उसकी खिल्ली उड़ने लगे। एक ने तो ये तक कह दिया कि मुझे तो लगता था कि कार्तिक कहीं गे तो नहीं है, वो कभी किसी लड़की के साथ ही खड़ा नहीं होता है। कार्तिक शर्मा गया। तब उसका पक्ष अमन और सुहानी ने लेते हुए कहा, ऐसा नहीं है, जिसे ऐसा लगता है वो कार्तिक के साथ प्राइवेसी शेयर कर सकता है। और फिर सब हंसने लगे थे। फिर से बात मुद्दे की होने लगी थी और उन चारों को भी प्लान में शामिल कर लिया गया था। अब बाहर जाने के लिए 7 लोग तैयार हो गए थे। बात करते करते टाइम निकल गया और ऑफिस ओवर होने वाला था, तो सबने अपने काम फिनिश करने के लिए अपनी अपनी शीट पर चले गए। जैसे ही कार्तिक अपनी शीट पर आया तो उसने देखा नायरा का हाल बुरा हो रहा है। उसकी शक्ल देखते ही कोई भी बता सकता था कि नायरा का फेस नॉर्मल नहीं था। वो हेड डाउन करके बैठी हुई थी, उसकी आंखें कुछ फूली सी लग रही थी, उसके आंसू बह रहे थे जिसकी वजह से उसका मेकअप भी धुल गया था। कार्तिक ने देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा, नायरा सब ठीक तो है ना? नायरा ने अपना सर ऊपर किया और झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। कार्तिक ने कहा, तो रिसेप्शन से जाकर डिस्प्रिन ले लो, आराम मिल जाएगा। नायरा ने कहा, हाँ जाती हूँ, ले आऊंगी। कार्तिक ने फिर कहा, रुको मैं लाता हूँ। नायरा ने कुछ नहीं कहा, एकटक जाते हुए कार्तिक को निहारते रही और सोचने लगी, ये जीवन नाम का ग्रहण न लगे हमारे बीच तो कार्तिक में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी तो आज हम साथ में इवनिंग एंजॉयमेंट के लिए जाने वाले थे। लेकिन अब क्या करूँ, क्या बोलूँ इस जीवन के बच्चे को, कैसे मना करूँ? थोड़ी देर बाद कार्तिक ने एक पेन किलर लाकर नायरा को दी और कहा, लो खा लो, आराम मिल जाएगा। नायरा ने उसके हाथ से टैबलेट लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच कार्तिक, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। कार्तिक ने कहा, ध्यान में नहीं कोई और ही रखता है। नायरा ने मुंह बिगड़ते हुए कहा, कार्तिक मुझे अब और परेशान न करो, हम पहले से ही परेशान हैं। कार्तिक ने कहा, एक बात बताओ, 1 घंटे पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से तबीयत कैसे बिगड़ गई? नायरा नीचे की ओर देखने लगी और बोली, कार्तिक कुछ भी हो सकता है अगले पल, हमें कुछ पता नहीं होता, फ्यूचर में क्या होगा क्या आप जानते हो? कार्तिक ने टोन मरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, टिकलू बॉस के साथ आज शाम को तुम जा रही हो ना, इसलिए ये सब हो रहा है। नायरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो किसी के बारे में, क्या पता है तुम्हें मेरे और उस टिकले के बारे में? इस बार नायरा के शब्दों में जोर और जोश दोनों ही थे। मालूम पड़ता था कि नायरा को इस नाम से अब चिढ़ हो गई है,
और कार्तिक ने पहली बार इस अंदाज में नायरा को बात करते हुए देखा था। कार्तिक ने कहा, कूल डाउन यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तब तुम हमारे साथ चल रही हो ना चिल करने। इस बात पर नायरा चुप रह गई। कार्तिक ने फिर से पूछा, बताओ क्या करना है। नायरा ने कहा, रुको अभी बताती हूँ। कार्तिक ने गुस्से से कहा, 10 दिन पहले से तुम मुझे रोज तैयार करती थी चलने को, आज जब मैं तैयार हूँ तो तुम ना नुकुर कर रही हो। नायरा मायूस चेहरे के साथ सब सुनती रही और रोने जैसा चेहरे बनाए बैठी रही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।